कि छिंदवाड़ा के बाजारों में आज रोशनी है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, ये सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। रामू का साथ तो देना, पर उसके पहले सच्चाई का साथ देना। आप 30 साल बंधुआ बन के रहे, अब स्वतंत्र हो जाइए। और मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आंवला क्षेत्र की विकास की जिम्मेदारी लेता हूं, देश में, मध्य प्रदेश में। और मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की है। यही नौजवान जो हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। मैंने बहुतों से बात करी थी, वो कहते हैं जी, मैंने कहा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आप पंजाब में क्यों लगाते हैं? फूड पार्क को पंजाब में लगाएंगे, हरियाणा में लगाएंगे, मध्य प्रदेश नहीं आएंगे। कहते हैं मध्य प्रदेश में काम करना इतना मुश्किल है, इतना भ्रष्टाचार शुरू से हो जाता है, ये हालत है। तो ये नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे गारंटी की बात करते, बहुत सारी गारंटियां दी जाई है, पर साथ साथ हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान दिया, इसी कारण 7 मई को आपका चुनाव होने जा रहा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रजातंत्र देश को नहीं दी होती तो ये चुनाव संभव नहीं था। आज प्रयास किया जा रहा है कि संविधान से छेड़छाड़ी करें, संविधान में संशोधन करें। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी। उनका लक्ष्य है कि संविधान को बदला जाए। आप संविधान के रक्षक हैं, आप प्रजातंत्र के रक्षक हैं। इस चुनाव का मायने ये है, आप अपने देश की संस्कृति के रक्षक हैं। हमारा देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, सब सुख शांति से रहते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, शांति हमारे देश की संस्कृति है। तो ये संस्कृति भी आपको रक्षा करनी है। आप इस संस्कृति के और संविधान के रक्षक हैं। चुनाव का ये सबसे बड़ा मायने है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब गवाह हैं। छिंदवाड़ा से तुलना करिए, छिंदवाड़ा से तुलना करिए, आप गवाह हैं कि किस तरह आपको उपेक्षित किया गया। और 20 सालों ने क्या किया भाजपा ने? इसको भ्रष्टाचार प्रदेश बनाया, इसको घोटाला प्रदेश बनाया। कौन सा घोटाला नहीं? मैं तो जाता हूं जिलों में, मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही है ये बात? ये पैसे दो और काम लो, ये आज अपने पड़ोस, आप तो मेरे पड़ोसी है। और मुझे याद है 45 साल पहले जब मैं जामई से घूमता फिरता आंवला आता था, मुझे उस समय का आंवला याद है। यहाँ आकर मुझे वो जवानी भी याद आती है। तो बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आ गया। शुरू में आपको एक बात कहना चाहता हूं, रामू टेकाम को मैंने चुना, मैंने इसे पिछला चुनाव लड़वाया, ये मेरी चैन है। और आपको आज एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको आंवला का इतिहास बदलना है तो आप विश्वास मुझ पर करिए। एक पड़ोसी के नाते रामू टेकाम तो करेगा, पर यहां के विकास की जिम्मेदारी कमलनाथ लेते हैं। मैं सुन रहा था कि 30 साल से यह भाजपा का विधायक है, मैं भी सांसद है, मैं भी 40 साल सांसद में रहा। मैंने ना उसका नाम सुना, ना उसका कभी चेहरा देखा। कैसा सांसद था ये? और उसने मान लिया कि बैतूल लोकसभा के लोग तो उसके बदुआ हैं। अब आपको तय करना है कि आपका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। हर चुनाव के अपने मायने होते हैं।
जिला पंचायत का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है। इस चुनाव का मायने क्या है? रामू टेकाम के भविष्य की बात तो है, कांग्रेस का साथ देने की तो है, पर साथ साथ हमारा संविधान, बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमारा संविधान दिया, इसी कारण 7 मई को आपका चुनाव होने जा रहा है। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने ये प्रजातंत्र देश को नहीं दी होती तो ये चुनाव संभव नहीं था। आज प्रयास किया जा रहा है कि संविधान से छेड़छाड़ी करें, संविधान में संशोधन करें। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है। उनका लक्ष्य है कि संविधान को बदला जाए। आप संविधान के रक्षक हैं, आप प्रजातंत्र के रक्षक हैं। इस चुनाव का मायने ये है